तो आज अपने डिस्कशन करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर डायरिया टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट मीन आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीन ऑफ डायरिया। डायरिया का मतलब क्या होता है? द फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ फ्लूइड और अनफॉर्म्ड स्टूल। मतलब जो अनफॉर्म्ड स्टूल है या वाइटरी जो स्टूल है वो देखने को मिले उसको अपने क्या बोलेंगे? डायरिया। मतलब फ्रीक्वेंट का मतलब लाइक दिन के अंदर 8 to 10 टाइम्स बार बार स्टूल पास आउट हो रहा है जस्ट वाटर लाइक, जिनको अपने क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। टाइप के ऊपर बात करें बच्चे, अलग अलग टाइप के डायरिया अपने वन बाई वन अलग अलग टाइप को कवर करेंगे। अक्यूट डायरिया। अक्यूट डायरिया का मतलब है डायरिया मार्क बाय सडन ऑनसेट। मतलब सडन ऑनसेट ऑन द स्पॉट होता है, ये नहीं है कि कुछ दिनों से है ये। और इसका सडन ऑनसेट का मतलब रात को बढ़िया खा पी के सोए थे और सुबह उठे तो अब अपने को रात को 4 या 5 बजे पेट के अंदर मतलब लाइट पेन होना स्टार्ट हो गया, जिसको अपने अक्यूट डायरिया बोलते हैं। मेनली ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ जीआईटी में इन्फेक्शन हो जाए, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन हो या एंटीबायोटिक थेरेपी। कोई पर्सन होता है, मोस्टली पर्सन में एंटीबायोटिक थेरेपी का ये साइड इफेक्ट रहता है डायरिया। बहुत सारे पर्सनस आते हैं और एंटीबायोटिक यूज़ करते ही बोलते हैं जी हमारी तो डायरिया लग गया। ठीक है, तो ये उनका साइड इफेक्ट रहता है एंटीबायोटिक थेरेपी का, जिसको अपने अक्यूट डायरिया बोलते हैं। दूसरा बच्चे एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया। एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया का मतलब है माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया इन विच इंडिविजुअल टेकिंग ओरल एंटीबायोटिक। मतलब जो पर्सन ओरल एंटीबायोटिक लेता है उनके अंदर भी माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया देखने को मिलता है, जिनको अपने एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया बोलते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक लेने से डायरिया क्यों हो जाता है? व्हाट विल बी रीजन बिहाइंड दिस? तो आपको पता होना चाहिए द एंटीबायोटिक डिस्ट्रॉय द नॉर्मल कॉमन सेल फ्लोरा प्रेजेंट इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो कॉमन सेल फ्लोरा होता है नॉर्मल जीआईटी के अंदर, उनका ये क्या कर देती है? डिस्ट्रैक्शन कर देती है। और कॉमन सेल फ्लोरा होता है अपनी जीआईटी में डाइजेशन करने में हेल्पफुल उनका रोल रहता है। नेक्स्ट है बच्चे डिसेंट्रिक डायरिया। डिसेंट्रिक डायरिया का मतलब क्या होता है? डायरिया कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फ्लामेशन ऑफ द वॉल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्पेशली द कोलोन। ठीक है, कोलोन का क्या हो जाना? इन्फेक्शन हो जाना। एमीबिक डिसेंट्री, एमीबा की वजह से, बेसिलरी डिसेंट्री या वायरल डिसेंट्री, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिसेंट्री है, जिनसे मोस्ट कॉमन डिसेंट्री डायरिया होता है वो होता है बच्चे सीजेला। मोस्ट कॉमन माना जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि डिसेंट्री डायरिया का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? तो सीजेला इज द मोस्ट कॉमन कोज फॉर डिसेंट्रिक डायरिया। सीजेला क्या है? एक बेसिलरी है जो नॉर्मली क्या करता है आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो कोलोन है लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कोज करता है, और जिनकी वजह से यहाँ पे डिसेंट्रिक डायरिया देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बच्चे इमोशनल डायरिया। इमोशनल डायरिया का मतलब है डायरिया कोज्ड बाय इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से डायरिया हो, जिसको अपने इमोशनल डायरिया बोलते हैं। इमोशनल स्ट्रेस की वजह से डायरिया हो, लाइक किसी पर्सन की डेथ हो गई, आपको ऑन द स्पॉट पता लगा है, उस टाइम में क्या होता है? इमोशनल डायरिया। यूरिन और स्टूल है वो पास आउट होने लग जाता है, वहाँ पे पेरिस्टालिक मूवमेंट है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है एपिडेमिक डायरिया इन द न्यूबॉर्न। यहाँ तक डाउट हो तो बीच में कमेंट कर देना बच्चे, आपके कमेंट है वो विजुलाइज कर रहा हूँ बीच बीच में मैं। नेक्स्ट बात करें बच्चे एपिडेमिक डायरिया इन न्यूबॉर्न। एपिडेमिक का मतलब कंटाजियस डायरिया इन ए न्यूबॉर्न कोज्ड बाय पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ इशेरिया कोलाई अकरिंग इन एपिडेमिक इन हॉस्पिटल मेनली अकरिंग इन कम्युनिटी। तो यहाँ पे देखें बच्चे, हॉस्पिटल कम्युनिटी के अंदर क्या होता है? जो डायरिया होता है जिसको अपने एपिडेमिक डायरिया बोलते हैं, कंटाजियस डायरिया होता है। इसका कंटिस कारण का मतलब होता है पैथोजेनिक एजेंट है, चाहे वो अपने चाहे फ्रूट हो चाहे वाटर हो उनका यूज़ कर रहे हैं, वो इन्फेक्टेड हो इशेरिया कोलाई से, तो वो क्या करेगा बच्चे में? एपिडेमिक करेगा। एपिडेमिक का मतलब होता है पर्टिकुलर एरिया में सभी बच्चों के क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाए। लाइक कम्युनिटी है, कम्युनिटी के अंदर गंदा पानी आ रहा था,
इन्फेक्टेड था वो कंजम्पशन किया और उसकी वजह से पूरे गांव के बच्चों के क्या लग गया है, डायरिया लग गया है, उनको अपने एपिडेमिक डायरिया बोलेंगे। नेक्स्ट है फैटी डायरिया। फैटी स्टूल आर एज सीन इन सम माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। फैटी डायरिया का मतलब कोई पर्सन है फैट लेता है और उसका फैट का डाइजेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि फैट का डाइजेशन करवाती है लीवर। लीवर फैट का, कार्बोहाइड्रेट का और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म लीवर करवाती है। लीवर होती है वो ए डी ई के विटामिन का स्टोर रखती है, ठीक है। लीवर होती है ग्लूकोज का स्टोर रखती है। लेकिन कि कुछ पर्सन होते हैं जिसमें लीवर लाइक हेपेटाइटिस हो जाए, फैटी लीवर हो जाए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में अगर कोई बच्चा फैट का क्या कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, तो उसका डाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है बच्चे इन्फेंटाइल डायरिया। डायरिया इन चिल्ड्रन अंडर द 1 ईयर ऑफ द एज। 1 साल से नीचे बच्चे को अगर डायरिया हो तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे, उसको अपने इन्फेंटाइल डायरिया बोलेंगे। मोस्ट कॉमनली इट इज कोज्ड बाय इन्फेक्शन इंटेरोकोलाइटिस, इट मीन्स आंतों का इन्फेक्शन ड्यू टू रोटा वायरस। इन्फेंट डायरिया का मोस्ट कॉमन कोज पूछा हुआ है बच्चे, रोटा वायरस, एस्चेरिचिया कोलाई, ये दोनों माने जाते हैं, बट रोटा वायरस मोस्ट कॉमन इन्फेंटाइल डायरिया का पॉजिटिव एजेंट माना जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया बच्चा, इन दिस रोटा वायरस वैक्सीन गिवन। तो पहले क्या होता था बच्चे, निमोनिया डायरिया की वजह से मोस्टली बच्चों के क्या होती थी, डेथ होती थी। गवर्नमेंट ने न्यूमोकोकल वैक्सीन निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए और रोटा वायरस वैक्सीन बच्चे को डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड कर दी है। पॉजिटिव एजेंट अगर बात करें बच्चे डायरिया का, तो मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट माना जाता है बच्चे रोटा वायरस। क्या माना जाता है, रोटा वायरस। सेकंड होता है एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है बच्चे, कोयल नहीं है, कोलाई है, COLI, एस्चेरिचिया कोलाई। और नेक्स्ट है बच्चे एम्बिक डिसेंट्री, बेसिलरी डिसेंट्री एंड वायरल डिसेंट्री। जिसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन रहता है वो सिजेला रहता है बेसिलरी डायरिया में। इसके अलावा साल्मोनेला मेनली कोज गैस्ट्रोएंटेराइटिस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, वाइटरी डायरिया एंड एब्डोमिनल क्रैम्प 12 to 72 hours after consuming contaminated food or contaminated water. So priority of treatment is fluid replacement and anti-mobility drug. तो साल्मोनेला टाइप भी बच्चे आपको पता है टाइफाइड फीवर भी कोज करता है, बट इस ये नॉर्मली गैस्ट्रोएंटेराइटिस का भी इन्फेक्शन कोज करता है। बात करें मोस्टली ये साल्मोनेला टाइप ही कहाँ पे, कंटामिनेटेड फूड या कंटामिनेटेड वाटर का अपने कोई कंजप्शन करते हैं, बच्चा कर लेता है, तो उसके थ्रू बच्चे के एब्डोमेन कैविटी में चला जाता है और इंटेस्टाइन में क्या करता है, इन्फेक्शन कोज करता है। तो यहाँ पे एक तो डायरिया होता है, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने के लिए, ORS घोल पीने के लिए एडवाइज करेंगे। एंटी मोबिलिटी ड्रग कौन सी होती है, एंटी मोटिलिटी ड्रग। एनीबॉडी टेल मी डायरिया को कंट्रोल करने के लिए कौन सी अपने एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, एनीबॉडी, कोई भी बच्चा बता सकता है। कोई भी बच्चा बता सकता है मेरे को। एक मिनट का टाइम है बच्चे, टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से बताइए, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ फिर। यस, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखने की कोशिश कीजिए बच्चे, डायरिया जब लगता है ना तो उसमें एकदम स्टॉप नहीं करते। अगर एकदम स्टॉप करना होता है उसके लिए आती है लोप्रेमाइड। क्या आती है, लोप्रेमाइड टैबलेट। अगर इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है और उसकी वजह से डायरिया फिर अपने सिंपल में दें तो मेट्रोनिडाजोल सस्पेंशन आता है बच्चों के लिए, और टेबलेट आती है 10 साल तक के बच्चे, 200 mg उससे ऊपर बड़े हैं 14 साल से,
तो वहाँ तक अपने 400 mg देते हैं बिड्डी, और इसके साथ दलिया खिचड़ी। इसके अलावा भी अगर और देखें सस्पेंशन में, तो ऑफ्लॉक्सन एंड ओरिंडेजोल टेबलेट आती है बच्चे। ऑफ्लॉक्सन एंड ओरिंडेजोल के नाम से सस्पेंशन भी आता है, 3 दिन देते हैं। साथ में फ्रूट और दलिया खिचड़ी के लिए एडवाइज करते हैं, रुक जाता है। अगर रुकता नहीं है तो अपने लोप्रेमाइड टेबलेट का यूज करते हैं, अदरवाइज यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपने आगे बात करें नेक्स्ट, विच इज कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक डायरिया इन चिल्ड्रन 3 to 24 मंथ, साल्मोना, रोटा वायरस, विब्रियो कोलेरा, सीजेला। क्या रहेगा राइट आंसर? क्या रहेगा बच्चे राइट आंसर? विच इज कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक डायरिया इन चिल्ड्रन 3 to 24 मंथ। तो कॉमन की अगर बात करें बच्चे, तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा वो बी जाएगा। रोटा वायरस होता है, मोस्ट कॉमन कॉज करता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर बता दिया था। नेक्स्ट है बच्चे, यहाँ पे बात करें मोस्ट कॉमन एजेंट फॉर कॉजेशन ऑफ डायरिया अमोंग चिल्ड्रन इज ए एडिनो वायरस, बी राइबो वायरस, सी रोटा वायरस, डी रीनो वायरस। क्या जाएगा? यस, बिल्कुल करेक्ट आंसर आया आपका, रोटा वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिलरी डिसेंट्री इज कॉमनली कॉज्ड बाय ए क्लेब्सिella, बी ई कोलाई, सी विब्रियो कोलेरा, डी सीजेला। बेसिलरी डिसेंट्री अभी आपको बताया था, मोस्ट कॉमन हाईलाइट करके मैंने, थोड़ा सा माइंड के ऊपर फोकस दीजिए और राइट आंसर पुट कीजिए। बहुत शानदार आंसर आ रहे हैं सबके, डी इज द राइट आंसर बच्चे। तो ये कुछ पॉजिटिव एजेंट से 3 क्वेश्चन आए हुए थे जो आपके सामने रूबरू करवा दिए मैंने। बात करें सिम्टम की, तो फ्रीक्वेंट वाटरी बाउल मूवमेंट और स्टूल विद पस एंड ब्लड ऑयल और म्यूकस। देखिए जो डायरिया होता है उसके अंदर बाउल मूवमेंट, पेरिस्टालिक मूवमेंट वो तो तेज़ होती है। तो नॉर्मली डायरिया में देखें तो नॉर्मल पस भी आ सकती है, ब्लड भी आ सकता है, म्यूकस भी आ सकता है। मोस्टली वाटरी डायरिया ज़्यादा देखने को मिलता है, जब ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, ब्लड है वो देखने को मिलता है। बेसिलरी के अंदर ब्लड है वो देखने को मिलता है। अब्डोमिनल क्रैम्पिंग रहेगी, बार बार क्रैम्पिंग हो, ब्लोटिंग होगी, पेट दर्द होगा और रेक्टल डिस्कम्फर्ट होगी। इसके अलावा डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। डिहाइड्रेशन अपने डिटेल में अभी नीचे पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चे है सीवियर डायरिया। सीवियर डायरिया का मतलब डायरिया अप टू 10 स्टूल पर डे, दैट इज कॉल्ड सीवियर डायरिया। बच्चे यहाँ पे याद रख लेना, पी आर यादव की बुक है उसके अंदर 100 स्टूल पर डे का रखा है, दैट इज रॉन्ग लाइन। ठीक है, तो वहाँ पे करेक्ट कर लेना। इसके अलावा बच्चे साइन एंड सिम्टम ऑफ सीवियर डायरिया की देखें तो जो एंट्रियर फोंटेनेल्स होता है, बच्चे में फोंटेनेल होता है, जो एंट्रियर फोंटेनेल्स होता है जो डायमंड शेप का होता है, काइट शेप का होता है, आपको पढ़ाया है मैंने और आपने देखा है। एंट्रियर फोंटेनेल है वो 18 मंथ पे जाके क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चे, अंदर की साइड धस जाता है जब बच्चे को डायरिया होता है, उसको अपने वेरी सनकन फोंटेनेल, डिप्रेसर फोंटेनेल बोलेंगे। और ओनली अप टू 12 मंथ ऑफ एज, 12 मंथ तक पता लगता है, उसके बाद वो क्लोज होने लग जाता है। एंट्रिया फोंटेनेल डिप्रेसर वो नहीं देखने को मिलता। नो यूरिन फॉर 6 आवर, बच्चा 6 आवर तक यूरिन पास आउट नहीं करता है, इट मीन्स बच्चा सफ़र कर रहा है डिहाइड्रेशन से। वेरी फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग, वॉमिटिंग क्यों होगी भी डायरिया में, बताएगा कोई बच्चा मेरे को? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वॉमिटिंग इन डायरिया? डायरिया में उल्टी का कारण क्या है? करेक्ट आंसर दीजिए, और करेक्ट वही दे पाएगा जिसने अच्छे से क्लासें लगाई है।
जल्दी से बताइए बच्चे। जल्दी से बताएं। तो यहाँ पे बात करें तो मोस्टली मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कारण राइट आंसर डायरिया कैन कोज मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड वोमिटिंग कैन कोज मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है और साथ में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से आपको फंडामेंटल के अंदर मैं आप कराऊंगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाला टॉपिक है वो मैं करवाऊंगा, मैडम नहीं करवाएंगे। नेक्स्ट है बच्चे सन के नाई, आई अंदर की साइड धस जाती है, वो आपको पता है डिहाइड्रेशन की वजह से। कुस्माउल ब्रीथिंग, अब यहाँ पे रजत ने जो बात है की है वो यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कुस्माउल ब्रीथिंग लेने लग जाता है पेशेंट, जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाता है। वो किसकी वजह से होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से नॉर्मली होता है बच्चे, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। लॉस ऑफ स्किन टर्गर, स्किन के टर्गर का मतलब जब आप अपनी चमड़ी को पकड़ खींचते हो वापिस नॉर्मल प्लेस में चली जाती है, दैट इज नॉर्मल स्किन टर्गर। ड्राई माउथ और ड्राई टंग देखने को मिलेगी। अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा और डायरिया कैन कोज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। बच्चे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूँ। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है बच्चे, दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है कि डायरिया बच्चे में क्या कोज करता है, तो डिप्रेशन, फोंटेनेल काफ़ी बार देखने को मिलता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसके अलावा मेटाबॉलिक एसिडोसिस से रिलेटेड बात करें तो कुस्माउल ब्रीथिंग है, ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में जो हाईलाइट किया वो आपके सामने है। सिम्टम साइन ऑफ सीवियर डायरिया इनटू नियोनेट, ए वोमिटिंग, बी डिप्रेशन, फोंटेनेल, सी एब्डोमिनल डिस्टेंशन और डी येलो यूरिन। डी येलो यूरिन। जल्दी बताएं बच्चे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा बच्चे वो शानदार आंसर आप लोगों का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे वो भी शानदार एमसीक्यू है। पेशेंट ब्रिंग इन्फेंट सीकिंग ट्रांसफर फॉर वॉमिटिंग एंड डायरिया फॉर 2 days। ऑन असेसमेंट स्टूडेंट फाइंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लिथार्जी। व्हाट अदर फाइंडिंग सजेशन ए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट? A sunken fontanelle, B increase pulse rate, C increase BP and D decrease urine output, urine specific gravity decrease। जल्दी से बताएं राइट आंसर। यस, मोस्टली का जो आंसर आया बच्चे वो आया है ए, एक करेक्ट आंसर है बच्चे। ये तो अपने बात कर रहे थे सीवियर डायरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन निकले थे। यहाँ से बच्चे एक क्वेश्चन और मैं बनाऊं तो एक क्वेश्चन और आप नोट कर लीजिए। मैं इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है यहाँ से, तो आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा।
और वहाँ पे आंसर क्या कर रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ बच्चे मैं यहाँ पे आंसर है बच्चे आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है बल्गिंग फोंटेनेल। अब मेरे को बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जो दो क्वेश्चन में अलग निकाल के दिए थे आपको, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सीवियर डायरिया का यस, कहने का मतलब था मेरा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वजह से जो राइट आंसर है वो जी इज द करेक्ट आंसर, जी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे परसिस्टेंट डायरिया। बात करें अपने परसिस्टेंट डायरिया की, तो एपिसोड ऑफ अक्यूट डायरिया दैट लास्ट फॉर 2 वीक और मोर कॉल्ड परसिस्टेंट डायरिया। परसिस्टेंट डायरिया का मतलब क्या होता है, जब 2 वीक से ज़्यादा क्या हो जाए, दस्त लग जाए बच्चे को, उसको अपने क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट डायरिया बोलते हैं। डायरिया विद वाटरी स्टूल एंड विजिबल ब्लड इन स्टूल इज कॉल्ड डिसेंट्री। डिसेंट्री किसको बोला जाता है, तो नॉर्मल याद रखना, डायरिया विद वाटरी स्टूल एंड विजिबल ब्लड इन स्टूल दैट इज कॉल्ड डिसेंट्री, ठीक है। मतलब डायरिया के साथ वाटर लाइक स्टूल होगा, साथ में ब्लड भी विजिबल होगा, उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्री बोलते हैं। ऊपर मैंने बताया परसिस्टेंट डायरिया, जिस बच्चे को 2 वीक से ज़्यादा कंटिन्यू डायरिया है उसको अपने परसिस्टेंट डायरिया बोलेंगे। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ए 7 वीक ओल्ड चाइल्ड हु हैज डायरिया फॉर 14 डेज बट हैज नो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इज क्लासिफाइड ए परसिस्टेंट डायरिया, बी डिसेंट्री, सी सीवियर डिसेंट्री एंड सीवियर परसिस्टेंट डायरिया। यस, तो राइट आंसर जाएगा बच्चे 2 वीक तक। मैंने आपको ओनली परसिस्टेंट डायरिया बोला है, क्या है उसको अपने परसिस्टेंट डायरिया ही बोलेंगे। नेक्स्ट है बच्चे ट्रेवलर डायरिया। ट्रेवलर डायरिया का मतलब क्या होता है, अगर बात करें अपने, मीन द डायरिया एक्सप्लेन्ड बाय विजिटर, किसी विजिटर की वजह से, विजिटर को इस टाइप का इन्फेक्शन था जिनकी वजह से अपने को हो गया है। तो मोस्ट कॉमन कोज है इंटेरोटॉक्सिक, इसीरिया कोलाई का इन्फेक्शन होना, एमीबाई का इन्फेक्शन होना, जियार्डिया एक पैरासाइट है जो कि फीवर भी कोज करता है, साइक्लोस्पोरा एक पैरासाइट है उसका इन्फेक्शन होना, सीजेला का इन्फेक्शन होना, साल्मोनेला टाइपी का इन्फेक्शन होना, कैम्पिलोबैक्टर का इन्फेक्शन होना। इनसे अगर किसी भी विजिटर को क्या है, अगर इन्फेक्शन है तो वो पर्टिकुलर बच्चे को भी हो सकता है। ये ड्रॉप फ्लोट नहीं है, ये कंटामिनेटेड चीज़ अगर यूज़ करें, उनकी अगर अपने कोई कंटामिनेटेड चीज़ यूज़ कर रहे हैं, लाइक उन्होंने यूरिन स्टूल पास आउट किया, हैंड वॉश नहीं किए, या कोई कंटामिनेटेड वाटर था जो उसने कंजप्शन किया जिनकी वजह से उनको भी है, वो अपने वाटर है वो अपने भी कंजप्शन कर लिया, उसकी वजह से ट्रेवलर डायरिया होता है। अपने रोड पे जाते हैं, जूस पीते हैं, कहीं पे समोसे खाते हैं, वो ट्रेवलर कर रहे हैं तभी खा रहे हैं ना। उसका इसका मतलब नहीं स्पेशल कोई बच्चे के पास आ रहा है, अपने बाहर जाते हैं, वॉकिंग पे जाते हैं, बाहर कुछ भी चीज़ खा ली जिनकी वजह से जो डायरिया होता है उसको अपने ट्रेवलर डायरिया के नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन है बच्चे आप लोगों के लिए, द मोस्ट कॉमन स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई गिविंग राइज टू ट्रेवलर डायरिया, राइज टू ट्रेवलर डायरिया।
यस, राइट आंसर क्या है बच्चे? ए। आप लोगों की तरफ से जो आया वो राइट आंसर ए है, और राइट रियल में जो आंसर है वो भी ए है। ठीक है, एंटेरोटॉक्सिक, ये अभी मैंने आपको ऊपर हाईलाइट करके बताया है। नाम भी यहाँ पे डाल के क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चे। कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन देखें तो डायरिया का बच्चे होता है डिहाइड्रेशन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन, ए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड दैट इम्पेयर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। नॉर्मल बॉडी फंक्शन। तो टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन पे बात करें बच्चे तो डिहाइड्रेशन नॉर्मली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात करें, माइल्ड के अंदर फुल्ली कॉन्शियसनेस होता है, मॉडरेट में रेस्टलेसनेस और इरिटेबल फील करेगा, और सीवियर डिहाइड्रेशन में लेथार्जिक और अनकॉन्शियसनेस होगा। क्या होगा? लेथार्जी और अनकॉन्शियसनेस होगा। एबिलिटी टू ड्रिंक देखें, ड्रिंक नॉर्मली करेगा माइल्ड के अंदर, और मॉडरेट में ईगर टू ड्रिंक, ड्रिंक करने से मना करेगा, कुछ भी देंगे नहीं में मेरा मन नहीं कर रहा है। और सीवियर में तो अनेबल, यहाँ पे कुछ भी नहीं पीता है, यहाँ पे ड्रिप की जरूरत पड़ती है। स्किन टर्गर, स्किन जिससे खींचते हैं वापस रिकॉइल हो जाती है माइल्ड में। मॉडरेट में टाइम लगता है वापस रिकॉइल होने में, 2 से 4 सेकंड डिले होता है, जो कि कंप्लीट एग्जाम में पूछ लिया गया है। और 4 सेकंड से ज़्यादा नॉर्मल सीवियर डायरिया के अंदर देखने को मिलता है स्किन टर्गर को रिकॉइल होने में। बात करें माइल्ड के अंदर 4% वेट लॉस हो जाता है बच्चे का। और सेकेंडरी डायरिया बोल रहे हैं तो अपने मॉडरेट डायरिया इसको बोल सकते हैं। मॉडरेट डायरिया में 6 से 8% एवरेज 7% वेट है वो लॉस होता है बच्चे, और 10% सीवियर डायरिया में वेट है वो लॉस होता है बच्चे का। मतलब 2.5 kg का बच्चा है तो कितना वेट लॉस हो गया उसका? 10%। ठीक है, 3 का है, 3 का 10% निकाल लो, 10 kg का तो आप 10 kg का 10% है वो निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन into a child with 6 to 8% weight loss and 2 to 4 second capillary refill time? क्या रहेगा? जल्दी से राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो आपका यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो सबका आंसर आ रहा है बच्चे बी। तो किस टाइप का है ये? 2 to 4 सेकेंड, राइट है बच्चे। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है बच्चे। पहला क्वेश्चन है ड्राउजीनेस, एक्सेसिव स्लीपनेस, ये क्वेश्चन कंप्लीट एग्जाम में आया हो बच्चे। सेकंड डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है डिप्रेशन फॉन्टेनेट, सनकन फॉन्टेनेट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। डिक्रीज स्किन टर्गर, ये भी क्वेश्चन ऊपर आपने अभी पढ़ लिया है। ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ये नहीं आया है। ओलिगुरिया और डार्क कलर का यूरिन देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। 4 क्वेश्चन बता दिए मैंने यहाँ पे। और स्लो कैपिलरी रिफाइल टाइम मोर देन 2 सेकंड देखने को मिलता है, और टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। टेकिकार्डिया मीन हार्ट रेट है वो 100 से अबव चली जाती है। तो बात करें दी साइन ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन अमोंग इन्फेंट आर ए एंजाइटी एंड इंक्रीज स्किन टर्गर, बी ड्राउजीनेस, डिप्रेशन फॉन्टेनेल एंड डिक्रीज स्किन टर्गर, एक्सेसिव क्राइंग एंड एक्सेसिव थ्रस्ट, ड्राउजीनेस, बल्गिंग फॉन्टेनेल एंड डिक्रीज स्किन टर्गर। डिक्रीज स्किन टर्गर क्या रहेगा? यहाँ पे मैंने हाईलाइट जो चीज़ की है वो तीनों ही क्वेश्चन के अंदर है, आंसर में आपको दिख रही है। आंसर यहाँ पे जो आ रहा है आपका वो बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बच्चे द सिम्टम ऑफ मॉडरेट डिहाइड्रेशन इन चाइल्ड, फ्लैट फॉन्टेनेल, मोस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, पेल स्किन कलर एंड ओलिगुरिया। मैंने ऊपर हाईलाइट किया, उन्हीं में से जस्ट क्वेश्चन है बच्चे, आपको
2 बार पढ़ने को मिल रहा है। बेनिफिट अपना ये एकेडमी का थ्योरी प्लस एमसीक्यू, जिससे आपकी प्रैक्टिस है बहुत अच्छी हो जाती है। क्या जाएगा राइट आंसर? किसी भी स्टूडेंट का आंसर नहीं आया अभी तक बच्चे। मुकेश का आंसर आया है ए। पुष्पा डी, बतेरी डी। स्टूडेंट तो और भी क्लास ले रहे हैं, अभी और भी रिप्लाई दो। इतना वेट क्यों करवा रहे हो आप लोग? जो आपको दिमाग में आ रहा है, जो चीज़ पता है वो आप टाइप कर दो, ताकि मेरे को वेट ना करना पड़े। तमन्ना डी, पंकज डी। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है रजत डी, डी राइट है बच्चे। मुकेश आपने फ्लैट फॉन्टेनेल किया है बच्चे, तो याद रख लेना। यहाँ पे गलत कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, सीख रहे हो, दोबारा नहीं करोगे। फ्लैट फॉन्टेनेल्स ने डिहाइड्रेशन में डिप्रेशन फॉन्टेनेल या सनकेन फॉन्टेनेल देखने को मिलता है, ठीक है। और बल्गिंग फॉन्टेनेल हमेशा हाइड्रोसिपेलस की कंडीशन में या इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर की कंडीशन में बल्गिंग फॉन्टेनेल देखने को मिलता है, जो एंटीरियर फॉन्टेनेल ऊपर की साइड में उभरा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके लिए, ए नर्स इज असेसिंग ए चाइल्ड फॉर डिहाइड्रेशन। द नर्स डिटरमाइन दैट द चाइल्ड इज moderately if of the following symptom is noted: a flat fontanelle, B most mucous membrane, G pale skin color और D ओलिगुरिया। क्वेश्चन सेम सा है, आंसर थोड़ा सा अलग है ए बी सी डी को छोड़ के, और वही चीज़ यहाँ पे पूछना चाह रहा है। बहुत अच्छा शानदार आंसर आया है, फास्ट आंसर आया आपका, डी राइट है बच्चे। ए 10-day-old baby is admitted with 5% dehydration. The nurse is most likely to note which of the following sign: A tachycardia, B bradycardia, C hypothermia, D hyperthermia। जल्दी से राइट आंसर पुट कीजिए बच्चे, जल्दी से राइट आंसर पुट कीजिए सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें तो आपका आंसर वो बिल्कुल सही है। टेकिकार्डिया बता के आया था बच्चे में। लास्ट ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से निकला है, यहाँ से क्वेश्चन निकला है टेकिकार्डिया। तो देख लीजिए यहाँ पे 3, 2, 5 क्वेश्चन ओनली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से निकले हुए हैं, ठीक है। तो टेकिकार्डिया जाएगा, याद रख लेना। हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर ब्लड लॉस हो रहा है फिर हाइपोथर्मिया जा सकता है। ए क्लाइंट नर्स इज असेसिंग ए चाइल्ड फॉर डिहाइड्रेशन। द नर्स डिटरमाइन दैट चाइल्ड इज moderately dehydrated which symptom is noted on assessment।
राइट है बच्चे आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल नर्सिंग असेसमेंट ऑफ एन इन्फेंट सफरिंग विद अक्यूट डायरिया एंड डिहाइड्रेशन रिवील स्किन टर्गर, बी लो हेमेटोक्रिट, सी बल्गिंग फॉन्टेनेल, डी वेट गेन। डी वेट गेन। क्या आएगा राइट आंसर? आपका जो आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है बच्चे। इन्फेंट आर मोर प्रोन टू डेवलप डिहाइड्रेशन बिकॉज इन्फेंट किडनी आर इमेच्योर, सो किडनी कैन नॉट कंसंट्रेट यूरिन and excrete more fluid, so infant become easily dehydrated in condition like diarrhea, vomiting, burn if infant not proper treatment। इन्फेंट की क्या होता है, आपने छोटे बच्चे देखे हो थोड़ी थोड़ी देर बाद सुसु करते रहते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों की किडनी होती है वो इमेच्योर होती है। इन्फेंट आर मोर प्रोन टू डेवलप डिहाइड्रेशन, इन्फेंट इनएबिलिटी ऑफ किडनी टू कंस्टेन यूरिन, बी इमेच्योर किडनी, सी बोथ ए एंड बी, डी ओवर फंक्शन ऑफ किडनी। ओवर फंक्शन ऑफ किडनी। तो राइट जाएगा बच्चे सी। राइट आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट बच्चे अपने देखें फ्लूइड रिक्वायरमेंट पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो अगर 10 kg से नीचे का बच्चा है तो पर केजी कितना फ्लूइड चाहिए? 100 ml पर केजी फ्लूइड रिक्वायरमेंट चाहिए डायरिया के कंडीशन में। और 10 से 20 kg का है तो 10 तक कितना हो गया बच्चे? अगर पर केजी अगर 100 ml चाहिए तो 10 kg का कितना हो गया? 1000 ml। और आगे क्या है 10 से 20 kg के बीच में कितना चलेगा? 50 ml। तो कितना हो गया 50 का? 10 से 20 के बीच 500 ml है, तो 20 kg तक कितना रिक्वायरमेंट चाहिए? 1500 ml। और 20 kg से ऊपर हो तो 1500 ml तो चाहिए 20 kg, और उससे ऊपर 20 ml पर kg, मतलब 21 का है तो 1520, 22 का है 1540, 23 का है 1560, 24 kg का है 1580, और 25 का है तो 1600, इस तरह से। और सीधा न्यू बॉर्न का आ जाए बच्चे तो 100 to 140 ml पर केजी रिक्वायरमेंट चाहिए। और अडल्ट का पूछे तो 40 to 50 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। मैनेजमेंट देखें बच्चे यहाँ पे तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज द की टू सक्सेस मैनेजमेंट ऑफ अक्यूट डायरिया एंड द प्रिवेंशन ऑफ इट्स कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले डायरिया में फ्लूइड रिप्लेसमेंट ही मेन ट्रीटमेंट माना जाता है। The patient is assessed for sign and symptom of dehydration। डिहाइड्रेशन की क्या साइन एंड सिम्टम है आपको अभी मैं बता के आया था। डिप्रेशन फॉन्टेनल, स्किन टर्गर डिक्रीज, ओलिगुरिया, टेकिकार्डिया। ठीक है, ये बातें मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, स्किन है वो ओरल कैविटी है ड्राई हो जाती है, स्किन टर्गर डिक्रीज हो जाती है, सारे सिम्टम है डायरिया के। इन डायरिया के सिम्टम अगर नोटेड कर रहे हो, अगर एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप डॉक्टर को अवगत करवाओगे। द फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी, कलर एंड वॉल्यूम ऑफ स्टूल आर मॉनिटर्ड एंड बाउल एस्केलेटेड टू चेंज द फॉर नॉर्मल पैटर्न। बच्चे का है तो अपने गार्जियन से पूछेंगे कि कितनी देर के अंदर स्टूल पास हो रहा है, कितनी अमाउंट में है, ठीक है, क्या कलर का आ रहा है, क्या स्मेल्स है, वो सारी चीज़ अपने नोट करते हैं। और जो हिस्ट्री लेते हैं वो डॉक्टर नॉर्मली रीड आउट कर लेता है। इन्फेक्शन कोज डायरिया आर आफ्टर मैनेज विद एंटीबायोटिक। अगर इन्फेक्शन कोज डायरिया आफ्टर मैनेज विद एंटीबायोटिक है तो वहाँ पे अगर एंटीबायोटिक देने के बाद भी एंटीबायोटिक से डायरिया तो वहाँ पे सल्फा ड्रग क्विनोलोन है वो यूज करते हैं अपने। कौन सी करते हैं? क्विनोलोन। इसके अलावा जिंक सप्लीमेंट भी देते हैं बच्चे। और इसके अलावा ओरल रीहाइड्रेशन थेरेपी, जिसको ORS बोलते हैं, ओरल रीहाइड्रेशन साल्ट, इज सेफ एंड इफेक्टिव टूल फॉर वॉल्यूम रिप्लेशन। ऑप्लक्सन एंड ओरिंडेजोल सस्पेंशन आता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी देते हैं। और यहाँ पे ड्रग टू गिवन ड्यूरिंग डायरिया, क्लोट्रीमेजोल, एंटी फंगल आती है बच्चे, मोस्टली फीमेल के लिए है क्लोट्रीमेजोल से।
क्रीम में भी आती है। क्लोट्रीमेजोल से विजाइनल्स रखी जाती है, सिंगल डोज, ठीक है, 7 डे के लिए रहती है, नॉर्मली 7 टेबलेट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो कौन सा है बच्चे? बी है। एन इसेंशियल एक्शन व्हेन केयरिंग फॉर ए स्मॉल चाइल्ड विद सीवियर डायरिया, force fluid orally, take daily weight, replace lost calorie, keep the body temperature below 100 degree Fahrenheit. Small child with severe diarrhea, यस, तो बच्चे का वेट लेंगे बच्चे डेली, क्योंकि आपने देखा था 7 से 4% माइल्ड में, 7 से 8%, 6 से 8% वेट लॉस होता है माइल्ड डिहाइड्रेशन में, और 10 से ज़्यादा सीवियर में। तो वेट मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। When admitting IV fluid to a small dehydrated infant, the most critical factor confirming the nurse is the assurance of sterility, the calculation of the total necessary intake, maintenance of the prescribed rate of flow, and maintenance of body temperature. मेंटेनेंस है बच्चे, मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ ए बॉडी टेम्परेचर। यस, यहाँ पे राइट आंसर है बच्चे, सी इज द राइट आंसर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।